बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि शेख जायद हमारे कोयटा और ख़ुसूसन सरियाब, मस्तंग, दश्त, कोलपुर, मश तक लोग आते जाते हैं, तो इनको एम्बुलेंसों की ज़रूरत था तो 4 की ज़रूरत, बल्कि हमने 2 दे दिया, 2 इंशाल्लाह और हम देंगे। और यहाँ पे हमने ट्रामा सेंटर का भी मंजूरी PDP में दे दिया 40 करोड़ में। और दूसरा डॉक्टर साहब को पता है कि तमाम शेख जायद अस्पताल को मैंने अपने फ़ंड से तकरीबन 10 करोड़ रुपए में सोलर सिस्टम पे मुंतकिल कर रहे हैं, क्योंकि बिजली आजकल ना होने की बराबर है। तो जितना भी इनको ज़रूरत होगा, जो भी मेरा बस होगा, क्योंकि मेरा हलका है, मेरे लोग हैं, मेरे अजीज़ है, करीब है, तो उनको जो भी मेरे वस में होगा इंशाल्लाह हम देंगे। सर, मीडिया वालों ने तो काफ़ी बातें की, पूछा आपसे मिनिस्ट्री से मुतल्लिक, आपने मुंह नहीं खोला, लेकिन अभी तस्वीर ने सब कुछ वाजे कर दिया है। पहले तो मिनिस्ट्री मुबारक हो, और ये बताइए ज़राअत में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये उस टाइम जब मैं ज़राअत मिनिस्टर था, जो अपने फ़ंड से मैंने ये मंजूरी दिया था, तो कंपनी ने उस पर लिख लिया है। अब ये पता नहीं है कौन सा मिलेगा अभी। हाँ, वो सी कंपनी तो नहीं, टोयोटा कंपनी है इंशाल्लाह। अच्छा, जब तक साहब यहाँ पर जो सरकारी अस्पतालों में हम देखते हैं एम्बुलेंसेज हैं, लेकिन जो प्राइवेट है, ये बाबुल जतक वाले, रहमान वाले, ये जो हादसात में पहले पहुँच जाते हैं, जबकि ये एम्बुलेंसेज नज़र नहीं आते। क्या अब ये एम्बुलेंसेज नज़र आएंगे? देखिए, अभी मैं रास्ते में था तो इन लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि हमें भी दे दे। काश कि ये लोग अगर पहले हमें बताते, मैं उनको भी दे देता। मेरा फ़ंड 65 करोड़ रुपये, मैंने 10 करोड़ एजुकेशन को दे दिया, 10 करोड़ मैंने हेल्थ को दे दिया। बाकी आपको पता है सरियाब में पानी का बहुत बड़ा मसला है, वरना मैं उनको भी 2-2 दे देता इंशाल्लाह ताला। अभी मैं CM के जो खुसूसी फ़ंड है उससे लेकर दे देंगे उनको इंशाल्लाह। और जो LRBT के जो सामान से मुंतकली का सर हवाले से बताएं। सर, वो इस तरह था, एक छोटा सा गलत फहमी था, कोई एक बेड रह गया था जो इजाफी था, तो उसको उठा के ले जा रहे, तो इलाके के लोगों ने से रब्ता किया, वो भी मैंने वापस किया। अब इसके बाद मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। हाजी साहब, बेनज़ीर हॉस्पिटल का आपने इफ्तिताह किया, वक्त साहब के साथ आया, मैं भी मौजूद था, अभी तक वो फ़ाल नहीं हुआ। उनके तमाम सामान आ चुके, मशीनरी आ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना उसका इफ्तिताह करेंगे, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका इफ्तिताह करना है। डॉक्टर साहब, आपकी ज़रूरत थी, और इससे कितना अस्पताल को फ़ायदा पहुँचेगा, ज़रा आप सबसे पहले तारुफ कराएं। मेरा नाम डॉक्टर शेर अहमद सादकज़ी है, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेख जायद हॉस्पिटल हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ आज के चीफ गेस्ट जनाब अली मोहम्मद जतक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और इस मौके पे हमें ज्वाइन किया। एम्बुलेंसेस हमारे पास पहले भी खड़े हैं, लेकिन साफ़ बात आपको बताऊं कि परसों जब मैंने विज़िट किया, मैंने एम्बुलेंसेस देखे, ये फुली इक्विप्ड इस तरह से हैं कि अगर किसी पेशेंट को आप यहाँ से शिफ्ट करते हैं, इवन इसमें प्रोसीजर आप कर सकते हैं। ये वाहिद इसमें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास ऑक्सीजन लगा हुआ है या कोई कंसनट्रेटर लगा हुआ है। इसमें फुली इक्विप्ड हर किस्म की फैसिलिटीज़ उसमें, इवन माइनर मैंने कहा प्रोसीजर एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये वाहिद एम्बुलेंसेज है, अंदर से आप देखेंगे ये फुली इक्विप्ड है। और इस तरह के एम्बुलेंसेस हमारे पास 6 खड़े हैं, लेकिन वो नहीं है। आपने एम्बुलेंसेस के पहुंचने की बात की, मैं आपको बताऊं कि पिछले 5-7 महीने से यहाँ पे जितने इंसिडेंट हुए हैं, आपको सबसे पहले शेख जायद हॉस्पिटल के एम्बुलेंसेस मिलेंगे। आप कंफर्म करें यहाँ के कम्युनिटी से। उससे पहले मैं शायद बोलते हुए अजीब सा लगता है, बिल्कुल हॉस्पिटल जो है ना, मतलब नॉन फंक्शनल, गैर फाल इस तरह से था कि मतलब फैसिलिटीज़ इंडोर नहीं थे। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंडोर सर्विसेज आपके जो है ना राउंड द क्लॉक हैं। अभी इस वक्त भी हमारे पास तकरीबन 80+ पेशेंट्स इंडोर पड़े हुए हैं। तो OPD हमारी 3000 प्लस चल रही है। रेडियोलॉजी हमारे MRI सिस्टम जो है ना पहले गैर फाल थी, नॉन फंक्शनल था, वो हमने स्टार्ट कर दिया। CT स्कैन हमने जो है ना फंक्शनल कर दिया। पैथोलॉजी के लिए हाजी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि उसको जो है ना हम अपग्रेड करेंगे, उसके लिए आपको सपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा जो है ना सिर्फ एम्बुलेंसेस का नहीं है, जैसे हाजी साहब ने कहा सोलर सिस्टम का। आपको पता है सरियाब जैसे जगह पे बिजली का आए रोज़ कोई ना कोई इशू है, और हमारे यहाँ पे सिर्फ बिजली का इशू नहीं है, वोल्टेज का बहुत बड़ा इशू है। ये तकरीबन 400 को क्रॉस कर जाती है। जब हम कैस्को वालों से बहुत दफ़ा रब्ता किया, हमारे इक्विपमेंट चल जाते थे, मशीनरी ख़राब हो जाती थी। अब जब ये सोलर सिस्टम पे शिफ्ट होगा तो हमें इससे अब रिसेंटली मैंने तकरीबन कोई बिल में 6 करोड़ रुपए अदायगी की है, 4 करोड़ फिर भी लायबिलिटीज़ पड़े हुए हैं। अब इस सोलर सिस्टम से आप अंदाज़ा कर सकते हैं इसकी अहमियत का, कि हाजी साहब ने वो काम किया है कि मेरे ख़्याल में आने वाली नस्लें इसको याद करेंगी। मतलब
کئی لوگ اس کو یاد کریں گے کہ مطلب سولر سسٹم پورا ہاسپٹل آپ کا سولر پہ شفٹ. سیکنڈ تھرڈ جو ہے نا آپ کا یہ جو ٹراما سینٹر ہے یہ ادھر کی اس طرح کی ضرورت تھی کہ یہ مین آپ کا ہائی وے ہے. RTA کیسز جب آتے تھے یہ یہاں سے آپ کے شفٹ ہوتے تھے مین ٹراما سینٹر میں اور راستے میں ہی پیشنٹ ایکسپائر ہو جاتا تھا. پیشنٹ کے جو RTA کے اسپیشلی کیسز ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں, فرسٹ آپ کا 5 to 10 منٹس اس کے لیے بڑا کروشل قسم کا ایک اسٹیج ہوتا ہے. آپ جب اس کو فرسٹ اس میں جو ہے نا یہاں پہ فرسٹ ایڈ دیں, بلکہ یہاں پہ تو فرسٹ ایڈ کا نہیں ہے, اتنا بڑا حاجی صاحب وہ ٹراما سینٹر بنا رہے ہیں کہ یہیں آپ کے پیشنٹ وہ اٹینڈ ہوں گے, یہیں مینیج ہوں گے اور یہیں اٹینڈ وہ ہوں گے. بہت بڑا آپ کو ابھی ہم جگہ سائٹ دکھا بھی دیں گے. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ایمبولینس تو چند ٹائم تک کے لیے چل کے وہ ہوں گے. ٹراما سینٹر اینڈ اسپیشلی سولرائزیشن سسٹم آئی وڈ سے کہ مطلب یہ ایک بلیسنگ ہے فار دا پیپل آف بلوچستان, اسپیشلی فار دا پیپل آف سریاب جو یہ اس علاقے کے لیے. تو اس کے لیے ہم جتنا ان کا شکریہ ادا کریں میرے خیال میں بہت کم ہے, بہت کم.